हरियाणा बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है। बैठक में हरियाणा के सीएम मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बैठक में हैं। बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी विप्लव देव इस बैठक में शामिल हैं। तो गुरुग्राम में बीजेपी दफ्तर में बैठक हो रही है। संसदीय वोट से पहले आपको ये भी बता दें कि बीजेपी छोटी टोली की भी आज बैठक हुई है। तो आज गुरुग्राम में सरकार से लेकर बीजेपी संगठन की हलचल तेज है। पहले आप जानते हैं कि मानेसर में अंत्योदय योजना से जुड़ा कार्यक्रम रहा, गोल्डन कार्ड वितरित किए गए। तो उसके बाद छोटी टोली की बैठक रही और बीजेपी दफ्तर में ही अब संसदीय दल की बैठक है, जिसमें बीजेपी के हरियाणा के सभी सांसद, साथ ही कार्तिकेय शर्मा भी चूंकि बीजेपी समर्थित थे तो ये भी इस बैठक में शामिल थे। संजय राठौर हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। संजय, पहले बीजेपी की छोटी टोली की बैठक हुई, अब संसदीय दल की बैठक जारी है। दोनों बैठकों की क्या कुछ जानकारी है? छोटी टोली की बैठक में क्या चर्चा रही, कोई जानकारी मिल पाई हो? साथ ही संसदीय दल की बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का गुरुग्राम दौरा था और उसी के साथ साथ संसदीय दल हरियाणा की आज बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें कि प्रदेश भर के तमाम जो सांसद हैं या चाहे राज्यसभा सांसद हो, तमाम वो आज इस बैठक में मौजूद है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। हम प्रदेश प्रभारी विप्लव देव की बात करें, फिर हरियाणा ओपी धनखड़ की बात करें, तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं और समय समय पे मुख्यमंत्री संसदीय दल की जो बैठक है वो लेते रहते थे, लेकिन हाल ही में पिछले कुछ महीनों से बैठक ली नहीं गई थी। और दूसरी तरफ हम बात करें गुरुग्राम में इसलिए की गई है क्योंकि पहले दिल्ली ये बैठक हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में एमसीडी चुनाव तो कहीं ना कहीं आचार संहिता वहां लगी है, इसके चलते अभी गुरुग्राम में संसदीय दल की जो बैठक है वो की गई है। इससे पहले जो छोटी टोली की बैठक है वो की गई थी, जिसमें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी विप्लव देव उस बैठक में मौजूद थे और हरियाणा के तमाम मुद्दों को लेकर वो चर्चा की गई थी। और अब इसके बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार के साथ एक तालमेल अच्छा रहा है, इसी के चलते अब तमाम सांसदों के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है कि केंद्र सरकार से और क्या नई जो योजनाओं का लाभ है वो हरियाणा वासी ले सकते हैं। जिस तरीके से आज अंत्योदय योजना के तहत आयुष्मान भारत कार्ड, जो गोल्डन कार्ड है, वो लोगों को वितरित किए मुख्यमंत्री ने। तो ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और हाल ही में जिस तरीके से अब देखा जाए तो गुरुग्राम और फरीदाबाद का जो नगर निगम का कार्यकाल था वो खत्म होगा और साथ ही साथ नगर निगम मानेसर जो नया बना है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से संगठन को और किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं और साथ ही साथ जो उनकी योजना है उनको जन जन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उनको लेकर आज तमाम जो सांसद और मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद है तो उसी पे चर्चा की जा रही है। और जिस तरीके से हाल ही में जो पंचायती चुनाव है, क्योंकि गुरुग्राम की मैं बात करूं तो करीबन 157 जो सरपंच हैं वो बन के आए हैं सामने और ऐसे में कहीं ना कहीं उनसे भी आज मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और उनको सम्मानित भी किया। तो और किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं वो भी नजदीक और उससे पहले जिस तरीके से नगर निगम गुरुग्राम, नगर निगम फरीदाबाद और नगर निगम मानेसर, इनके भी चुनाव हाल ही में होने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम पहलू पर जो है वो बैठक में चर्चा की जा रही है और साथ ही साथ इसके बाद जो है कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एक संदेश जरूर देंगे किस तरीके से अब धरातल पे संगठन को और किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। जी संजय, हम कह सकते हैं भले ही पंचायती यानी कि छोटी सरकार की बात हो, शहरी सरकार की बात हो या फिर आगामी लोकसभा चुनाव की बात हो, बीजेपी इलेक्शन मोड पर तो आ गई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे जिस तरीके से लगातार बैठक का दौर चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं आज गुरुग्राम में संसदीय जो है उनकी आज बैठक की गई है, तो जिसमें तमाम हरियाणा के सभी सांसद मौजूद हैं। हर जिले की कहीं ना कहीं पहलू से या हर जिले की जो छोटी सी बड़ी जो चीजें हैं, जो उपलब्धियां हैं या जो योजना है उस पर भी चर्चा की जाएगी। कहाँ जिस तरीके से मेवात जिले की बात करें कहीं ना कहीं अभी पिछड़ता नजर आ, लेकिन उस पर भी चर्चा की जाएगी किस तरीके से उसमें भी जो विकास कार्य उसमें तेजी लाई जा सके, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से पंचायती चुनाव है, छोटी सरकार चुन के आई है, उनके मार्फत क्या क्या नई नई योजना है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं वो तेजी से बढ़े। और हाल ही में जिस तरीके से अब गुरुग्राम की खासतौर में बात करूं, गुरुग्राम के और गुड़गांव में अब जो मेट्रो है उसको भी हरी झंडी मिली, तो इसी तर्ज पे कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है जिसमें अभी जो धीमे चल रहे हैं उसमें किस तरीके से गति लाई जा सके और किस तरीके से अपने संगठन को भी साथ के साथ मजबूत करें, जिससे कि आने वाले समय में जो धरातल पे वो जो उनकी योजना है उनका वो अच्छे से प्रचार कर सकें। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो क्या कुछ खास है बीजेपी की छोटी टोली की बैठक में, क्या खास रहा, संसदीय दल की बैठक में क्या खास होने वाला है, हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे थे। तो आज गुरुग्राम में राजनीतिक हलचल तेज है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि